exercise 1.3. First question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब सबसे पहले बात आती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो टर्मिनेटिंग कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? जब किसी डेट से जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो और वो जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो स्टॉपेबल हो, फॉर एग्जांपल 0.15, 0.23, सो ये सब नंबर कैसे कहलाएंगे? हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जब डिवाइड देने पर कंप्लीटली डिवाइड ना जाए, वो कंटीन्यूअस रिपीटिंग हो, तो 0.12, 12, 12 and so on. Similarly 0.13, 13, 13 and so on. So ये नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। Now first part is that is 36 divided by 100. So 100 से हम 36 में डिवाइड देते हैं। 36 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ कितना हो गया? 360 हो गया। 100 3 जा 300, कितना बचा हमारे पास? 60, देन अगेन 0 और 100 6 जा 600। तो ये जो नंबर आया वो कितना आया हमारे पास? 0.36। और ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now in question number first second part, that is 1 divided by 11. So 11 का डिवाइड हम जब 1 में देंगे तो 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर, कितना हो गया? 10। अब 11 का डिवाइड हमारा 10 में भी नहीं जाएगा तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? 0। कितना हो गया यहाँ पर? 100, 11 9 जा 99, कितना बचा हमारे पास? 1। हम पॉइंट लगा रखा है, डेसिमल लगा रखा है, तो हम 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। अब 10 में फिर से डिवाइड नहीं जाएगा तो अगेन हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ भी 0 बढ़ेगा। 10 11 9 जा 99, सो अगेन 1। अब यहाँ पर ये नंबर क्या है कि हम जितनी बार भी डिवाइड देते जाएंगे सेम रेस्पेक्ट में ये 0.090909 आता जाएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब भी डिजिट रिपीटेड हो रही होती है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? हम बार लगा देते हैं। और ये कैसा नंबर है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसे नंबर हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now first third part is 4 whole 1 by 8. So सबसे पहले हम इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 जा 32, 32 और 1 33 upon 8. So now divided by 33 divided by 8. अगेन 8 का डिवाइड किस में देते हैं हम? 33 में। 8 4 जा 32, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास? 1। अब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, हमने यहाँ क्या लगाया? पॉइंट लगाया, कितना हो गया? 10, 8 1 जा 8, कितना बचा? 2, 20, 8 2 जा 16, कितना बचा? 4, 40, 8 5 जा 40। तो ये कंप्लीट टाइम डिवाइड चला गया, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 4.125। सो इट इज टर्मिनेटिंग decimal number. Full part is that is 3 divided by 13. So again 13, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 13 2 जा 26, कितना आया हमारा? 4 रिमेनिंग बचा, कितना हो जाएगा ये? 40, 13 3 जा 39, रिमेनिंग कितना आएगा? 1। ये कितना हो गया? 10। 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लगाया हमने? 0 लगाया, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 13 7 जा 91, कितना बचा रिमेनिंग हमारा? 9।
अगेन 0, 13, 6 जा 78, कितना बचा 12 बचा, देन क्या हो गया 120, 13, 9 जा 117, अगेन क्या आ गया 3। अब यहाँ पर 3 था और रिपीटेड डिजिट भी हमारी क्या आ गई 3 आ गई। अगर हम इसके बाद करेंगे तो सेम प्रोसीजर कंटिन्यू हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो हमारी डेट क्या मिल गई 0.230769 और ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now first fifth part, that is 2 divided by 11. So 11 का डिवाइड अब हमें किस में देना है 2 में देना है। 11 का डिवाइड जब हम 2 में देंगे, पॉइंट लगाया हमने, कितना आ गया 0 आ गया। 11 वन जा 11, रिमेनिंग कितना बचेगा 9, कितना हो जाएगा ये 90। 11 एट जा 88, रिमेनिंग अगेन क्या बचा 2। अब यहां से ही स्टार्ट करा था सेम डेट, फिर से आ गई, तो इसका मतलब इस पर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.18 बार। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now first sixth part, that is 329 divided by 400. So अब 400 का डिवाइड हमें किस में देना है 329 में देना है। तो 329 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 4 8 जा 32, तो ये कितना हो गया 3200, रिमेनिंग कितना बचा 90 बचा। अब अगेन 0 इंक्लूड कर देंगे, 4 2 जा 8, सो इट इज 800, कितना बचा 100, अगेन 0, 4 2 जा 8, 800, रिमेनिंग कितना बचा 200, अगेन 0, 4 5 जा 20, सो इट इज 2000। इट मींस ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.8225। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Now question number second, you know that 1/7 इक्वल वैल्यू क्या होती है 0.142857, पर हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7। तो गिवन क्या है, हमें वैल्यू क्या दे रखी है 1/7 इक्वल 0.142857 और कंप्लीट के ऊपर बार। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2/7 की। तो 2/7 को हम क्या नोट कर सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.14, सो 2 × 0.142857 तो कंप्लीट के ऊपर बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 4 1 की कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, अगेन 1 की कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, so it is equal 0.285714। so ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.285714 के ऊपर बार। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड वैल्यू क्या है 3/7। तो 3/7 को जब कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलरली इसको भी क्या नोट कर सकते हैं हम 3 × 1/7। तो 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.142857, अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 की कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 की कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 2 1 की कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4।
सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.420857 और कंप्लीट के ऊपर बार। अब अगर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 4/7 की, सो सिमिलरली हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं 4 × 1/7, 4 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा हमें 0.142857 कंप्लीट के ऊपर बार। मल्टीप्लाई करते हैं 4 7 जा 28, 2 की कैरी 4 5 जा 20 और 2 22, 2 की कैरी 4 8 जा 32 और 2 34, 3 की कैरी 4 2 जा 8 और 3 11, अगेन 1 की कैरी 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.571428 और कंप्लीट के ऊपर बार। सिमिलरली 6/7 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये आप लोग प्रोसीड करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल 0। सो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है 0.6 के ऊपर बार। हम क्या करेंगे, इसका हमें सॉल्यूशन किस तरीके से करना है ये समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट x इक्वल 0.6 के ऊपर बार। अब जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है इसका मतलब होता है कि वो डिजिट हमें बार बार रिपीट करनी है, तो 0.666 एंड सो ऑन। इसको हम क्या मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा 1 के पीछे उतने ही जीरो लगाने हैं। एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब 1 के पीछे एक जीरो लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10, और उस डिजिट से हमें दोनों साइड क्या करना है मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई x में किया तो ये कितना हो जाएगा 10x, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉइंट कहां चले जाएगा एक डिजिट पीछे, सो इट इज इक्वल 6.66 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करना होता है माइनस, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब जब माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारी क्या दे रखी है 10x, तो LHS में से LHS को माइनस करना होता है और RHS में से RHS को। LHS में क्या दे रखा है हमारे पास 10x minus x, इट इज इक्वल 6.666 minus 0.666, so 6.666 and so on minus 0.666 and so on। जब माइनस करेंगे तो 10x में से x गया तो कितना बचेगा हमारे पास 9x, और इसमें से इसको हमने माइनस किया तो पॉइंट के डेसिमल की बाद वाली जो डिजिट है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वो कितना हो जाएगा 0 और क्या रह गया 6 रह गया। अब 9 का जब हम डिवाइड देंगे दूसरी साइड में, इस साइड मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइड में चले जाएगा तो इट इज इक्वल 6/9, और 6/9 किससे कैंसिल हो सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/3 आ गई। ये तो था आपका कंप्लीट मेथड। दूसरा मेथड एक और है, वो मैं आपको समझाता हूं कि जितने डिजिट के ऊपर बार है, जैसे हम ये सेकंड मेथड आप मान सकते हो, ये एमसीक्यू वगैरह के इसमें आप यूजफुल बहुत देंगे। सेकंड मेथड क्या है कि जितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक डिजिट के ऊपर बार है तो ये कितना हो जाएगा 0.6 है। अब एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो इसका मतलब एक 9 हमें नीचे लगाना है, दो डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगाना है, 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगाना है, और ये 3 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो यहां पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। नाउ फर्स्ट थर्ड सेकंड पार्ट दैट इज 0.47, और ये बाय मिस्टेक ओनली 7 के ऊपर बार आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है 0.47 और 7 के ऊपर बार। तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, लेट x इक्वल 0.47 और 7 के ऊपर क्या है बार। तो मैंने क्या बताया था कि आपको जिस डिजिट के ऊपर बार है वही डिजिट बार बार हमें क्या करनी है रिपीट करनी है। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.477 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। अब कितने डेट के ऊपर बार आ रहा है? ओनली एक डेट के ऊपर बार, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जब हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया? 10x हो गया। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ चले जाएगा? एक डेट पीछे, तो ये कितना हो जाएगा? 4.777 एंड सो ऑन। और यही हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में सिमिलर कॉन्सेप्ट ही चलते जाना है हमें। तो सेकंड में से किसको माइनस करना होगा? फर्स्ट वाले को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। So it is equal 10x minus x is equal 4.777 and so on minus 0.477 so तो ये हम माइनस करके यहाँ पर रफली मैं नोट करता हूँ 4.777 0.477 and so on। जब माइनस करोगे तो लास्ट की सब डेट हमारी कैंसिल हो जाएंगी। 7 माइनस 7 0 बचेगा। अब 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3। डेसिमल का डेसिमल ही रहने देंगे और 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो 9x इक्वल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4.3। अब क्या करेंगे? यहाँ 9 मल्टीप्लाई में, दूसरा साइड इसमें चले जाएगा डिवाइड में। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4.3 अपॉन 9। और जैसे पॉइंट हटता है तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए? 43 अपॉन 9। अब सेकंड मेथड जो मैंने बताया था आपको शॉर्ट में एक बार और वो और समझ लीजिए। सेकंड मेथड में क्या आएगा कि हमारे पास वैल्यू क्या थी? 0.47 और 7 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया था कि जितना डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने हम क्या लगा लेंगे? 9 नीचे लगा लेंगे। तो 47 लिखा हमने, 9 लगा लिया। अब 4 के ऊपर बार लेंगे तो जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं होता उतनी क्या लगा लेंगे हम? 0 लगा लेंगे डेसिमल के बाद। अब क्या करेंगे? 47 में से जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। 47 में से 4 माइनस करा तो कितना बचा? 43 अपॉन में क्या आ जाएगा? 90। So x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 43 अपॉन 90। Now question number third part, that is let x equal 0.001 और कंप्लीट के ऊपर बार। तो मैंने क्या बताया था कि जितनी डेट के ऊपर बार है वो डेट्स बार बार रिपीट होगी। तो 001 एंड 001। अब कितने डेट के ऊपर बार है? 3 डेट के ऊपर बार है तो 1 के पीछे 3 0 आ जाएंगे। इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से। सो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड वी गेट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 1000x हो जाएगा इज इक्वल। इसमें जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने डेट पीछे चले जाएगा? 3 डेट पीछे। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1.001001 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट 1000x माइनस x 1.001001 डैश माइनस 0.001001 एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट के डिजिट वाली जो डिजिट है वो तो सब कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? 1। और इस साइड क्या बचा? 999x। 999 इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड किस में चले जाएगा? डिवाइड में। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 अपॉन 999। तो मैंने सेकंड मेथड और बताया था। सेकंड मेथड क्या था हमारा? 0.001 के ऊपर बार है तो मैंने उस दिन बताया था कि जितने डेट के ऊपर बार है 1 के अपॉन में उतने ही 9 आ जाएंगे। तो कितने डेट के ऊपर बार है? 3 डेट के ऊपर बार। इसका मतलब अपॉन में कितने 9 आ जाएंगे? 3 9 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 999 आ जाएगी।
Now question number 4. Express 0.9999 in the form of P upon Q. तो सिमिलरली लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें करना है ये लेट x इक्वल 0.999 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेम डेट कौन सी रिपीट हो रही है? 9 रिपीट हो रही है, इसका मतलब एक डेट रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो पॉइंट कहाँ चले जाएगा? एक डेट पीछे चले जाएगा। सो 9.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे? सेकंड वाले में से किसको माइनस करना होता है? फर्स्ट वाले को। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 10x है, और इस साइड क्या है? x। सो 10x माइनस x इज इक्वल 9.999 माइनस 0.999। जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? लास्ट डेसिमल के बाद वाली डेट सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वैल्यू हमारी क्या बची? 9 बची। और 10x में से x गया तो कितना बचेगा? 9x। 9 इस साइड मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किस में जाएगा? डिवाइड में। सो 9/9 वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। तो x की वैल्यू अब हमें मिली क्या? 1 मिली। अब आगे को स्टेटमेंट क्या था? आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? तो यस, वी विल सरप्राइज विद योर अवर आंसर, दैट इज 0.999 इट इज इक्वल 1। तो हम ये आता कैसे ये भी समझते हैं। अगर सपोज दैट 0.59 कोई डेट दे रखी है, तो राउंड ऑफ में जब लिखना होता है तो लास्ट वाली डेट अगर डेसिमल के बाद में लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो पहली वाली डेट में क्या कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लिखना चाहें सिंगल डेट में तो 0.6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या दे रखा था? 0.999 दे रखा था, तो 0.999। तो जैसे ही हम इसको लास्ट वाली डेट प्लेस को हटाएंगे तो आगे वाले में क्या ऐड हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? सो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि 1/17 में जब 17 का डिवाइड किस में दें? हम 1 में दें, तो पॉसिबल डिजिट कितनी आएंगी कि उसके बाद रिपीटिंग होना स्टार्ट होगा? तो 17 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगाया, यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया। अब 17 का डिवाइड 10 में भी नहीं जाएगा, तो यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी कितना आ गया? 0 आ गया। अब 17 का डिवाइड जब 100 में देंगे तो 17 5 जा 85, रिमेनिंग कितना बचा? 15। फिर ये कितना हो गया? 150 हो गया। तो 17 8 जा 136, रिमेनिंग कितना बचा हमारा? 14 बचा। अगेन 0, अगेन 8 टाइम 136, रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा? 4 बचेगा। 40 हो गया। 17 2 जा 34, रिमेनिंग कितना बचा? 6 बचा। 60 हो गया। 17 3 जा 51, रिमेनिंग कितना बचा? 9 बचा। 90 हो गया। 17 5 जा 85, रिमेनिंग कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 50 में फिर दोबारा डिवाइड देंगे तो 17 2 जा कितना होता है? 34 होता है। अब 50 में से 34 माइनस करा तो कितना बचा हमारे पास? 16। अगेन 0 बढ़ जाएगा। 17 9 जा 153, फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 70 आ गया। 17 4 जा कितना होता है? 68, कितना बचा? 2 बचा। 20 हो गया। 17 1 जा 17, कितना बचा? 3 बचा। 30 हो गया। अगेन 17 1 जा 17, कितना बचा? 13 बचा। 130 हो गया। 17 7 जा 119, कितना बचा? 11 बचा। 110 हो गया।
अगेन 17 के टेबल में कितने टाइम जाएगा, 17 6 जा 102, 8 बचा 80 हो गया, 17 4 जा 68, रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा 12 बचेगा, 120 हो गया। अगेन 17 की टेबल में 7 टाइम जाएगा 119, कितना बचा 1 बचा। अब हमारी कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, 1 से स्टार्टिंग हुई थी और लास्ट डिजिट भी हमारी क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब इस कंप्लीट डिजिट पे क्या लग जाएगा हमारा बार लग जाएगा। अब कितने डेसिमल प्लेसेस बाद रिपीटिंग हो रहा था ये और पूछा था, तो रिपीटिंग ब्लॉक कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो रिपीटिंग ब्लॉक कितने हो गए हमारे इक्वल 16। Now question number 6. Look at several example of rational number in the form of p upon q, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having the terminating decimal representation. So can you guess what property q must satisfy? तो मैंने क्या बताया था, terminating decimal representation का मतलब क्या है कि terminating का सेंस ये होता है कि पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो कंप्लीट स्टॉपेबल वाली हो, सपोज दैट 0.12। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, लेट सपोज हम किसी डिजिट में 2 से डिवाइड देते हैं, तो जब 2 का डिवाइड 1 में देंगे तो कितना आएगा 0.5। ये कैसा नंबर हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। 5 का डिवाइड जब देते हैं हम कितना आएगा, 5 का पॉइंट लगाया 10 हो गया 0.2। और जब 1 में डिवाइड 10 से देंगे तो कितना आएगा, ये जितनी डिजिट होती है 1 के पीछे जितने जीरो होते हैं नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल उतनी ही आगे आ जाता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1। तो इसमें एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आप चेक करोगे, तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है और इसमें 2 और 5 के टर्म्स में आ रहा है। सो देयरफॉर क्यू क्या था हमारा डिनोमिनेटर था, तो क्यू इन द टर्म्स ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो यहाँ 3 एग्जाम्पल देने हैं। 3 numbers are 0.01, 001, 0001 and so on. Similarly 0.03, 003, 0003, so on. 0.12, 122, 122, so on. तो यहाँ पर करना क्या होता है हमें कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो इंक्रीज हो रही होगी। यहाँ पर यहाँ 1 0 था, यहाँ डबल हो गए, यहाँ ट्रिपल हो गए। सिमिलरली 1 0, 2 0 एंड 3 0। 2 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, 5/7 है, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख लो। तो 7 का डिवाइड हम किस में देंगे 5 में, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 7 7 जा 49, रिमेनिंग कितना बचा 1 बचा, 10 हो गया, 7 1 जा 7। तो ये कितना आ जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा। तो ये 0.71 मान के चल सकते हैं और ये डिजिट फिर दोबारा रिपीट होगी। तो और 9/11, इसका मतलब क्या है कि 11 का डिवाइड हमें किस में देना है 9 में देना है, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 11 8 जा 88, कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, 11 1 जा 11, अगेन क्या आ गया 9 आ गया। तो इसका मतलब हमें किस किस के बीच में डेट फाइंड आउट करनी है 0.71 और 0.81 के ऊपर बार। तो 3 irrational number
between 0.71 and 0.81 ऊपर बार और 5/7 एंड 9/11। ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो 71 से इंक्रीज करके 81 के बीच में हमें चेक करना है, तो कौन सा हो जाएगा? 0.73, 733, 733 एंड सो ऑन। सिमिलरली 0.74, 744, 744 and last one 0.75, 755 and 755. Now question number 9. Classify the following number as rational or irrational. तो सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है? √23। √23 मतलब 23 के फैक्टर करके चेक करेंगे तो मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके? 23 × 1, तो ये बाहर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और रूट में कोई सा भी नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर। सेकंड वन इज √225। तो √225 दे रखा है, तो सबसे पहले 225 के फैक्टर करके चेक करते हैं फैक्टर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। किससे डिवाइड चले जाएगा इसमें? 3 से डिवाइड चले जाएगा। 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। नाउ डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, अगेन 5, 5 1 जा 5। पेयर चेक करते हैं, 3 का पेयर बनना है, 5 का पेयर बनना है। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 3 × 5, ये कितना आ गया? 15 आ गया। और 15 हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। नाउ थर्ड पार्ट इज 0.3796। तो मैंने क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 7.478478 एंड सो ऑन। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है? रिपीटिंग नंबर है। तो 478 478 सिमिलर नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी सिमिलर डिजिट रिपीट हो रही होती है तो वो भी कौन सा नंबर कहलाता है? हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। सो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट इज 1.101 001 0001 4 टाइम्स 0 एंड 1। सो ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है? नॉन रिकरिंग भी है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा।